हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 वालों के लिए, जो हमने यकीन बैच की शुरुआत की है साथियों। उसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पैरामेडिकल एग्ज़ाम में देखा गया है, पिछले बार पूछा गया है साथियों। तो चलिए अपने अपने दोस्तों के पास फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फटाफट से अपने क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। तो केमिस्ट्री टेस्ट लाइव सोल्यूशन 7:30 बजे आप लोगों के बीच लेके आए हैं साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे क्लास को। चलिए फटाफट से शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फटाफट से, और वीडियो को लाइक कर ज़रूर दें। चलिए तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 वालों के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा साथियों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आवश्यक ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ डेली का अभी जस्ट क्लास के बाद आपको पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है। सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अमलगम किसकी मिश्र धातु है, मरकरी, लोहा, सोडियम या पोटेशियम, किसकी है साथियों। अमलगम किसकी है तो वो मरकरी की है। किसकी है, मरकरी की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए। साथियों इसके साथ साथ आंसर भी दिया गया है, ताकि आपको 1 मिनट। चलिए साथियों टेक्निकल इशू आ गया था, तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए मरकरी बिल्कुल राइट होगा। अमलगम किसकी मिश्र धातु है तो मरकरी की है। चलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा साथियों, इसीलिए हमने पीडीएफ में सभी सोल्यूशन आपको दिया है, ताकि आपको रिवाइज करने में बिल्कुल आसानी हो। यहाँ पर लिखा हुआ अमलगम पारे की एक मिश्र धातु है। क्या है, पारे के एक मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है। जी दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवण के कारण होता है। सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट या नाइट्रेट, किस लवण के कारण होता है साथियों, फटाफट बताएंगे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों के बीच आवाज़ एकदम अच्छी पहुँच रही होगी। और इसका आंसर ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है तो नाइट्रेट के कारण। किसके कारण, नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट में भी लिखा हुआ है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूमिगत जल के साथ नाइट्रोन के संयोग से बनता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यह दोस्तों किस प्रकार किया जाता है, फोटोक्रोमिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग, मतलब किसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो पोटेशियम, सॉरी सिल्वर क्लोराइड। किसका, सिल्वर क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर आप शॉर्ट नोट पढ़ लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकता है। जी हाँ, दो आधारभूत बल जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल करा सकता है, कौन है, गुरुत्व और नाभिकीय। क्या, गुरुत्वीय और नाभिकीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 5 नंबर सवाल है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है। यह आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है साथियों, तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। छठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है। जी हाँ, कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है साथियों, तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिट्रॉन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं है न्यूक्लियॉन। 7 नंबर सवाल है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होता है। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरामेडिकल में बार बार पूछा गया है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विद्युत तापी साधन के लिए
तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है साथियों? चलिए फटाफट से बताइए कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तब भी नहीं गलेगा। 9 नंबर सवाल है, मुद्र नाले में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? जी हाँ दोस्तों, किसका मिश्रण है ये पूछ रहा है आपसे। सीसा तांबा, सीसा एंटीमनी, सीसा बिस्मथ या सीसा जिंक, किसका है? चलिए फटाफट से बताइए किसका है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है सीसा और एंटीमनी का। आगे चलिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। जी हाँ दोस्तों, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन सा है? तो मेन उसमें पारा है। क्या है? पारा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला कांच होता है। चलिए बताइए एकदम फास्ट में बताइए कि कांच होता है, क्या होता है कांच? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास, ताकि वो भी 2024 में अपना सीट मेडिकल कॉलेज में पक्का करे। तो कांच होता है साथियों, क्या होता है? कांच अतिशीतित द्रव होता है। क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है, ये पिघल जाता है इसलिए इसको अतिशीतित द्रव बोलते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। कौन? सोना को ऐसे भी छोड़ देंगे तो इसमें बीज नहीं लगता है, इसलिए इसको स्वतंत्र अवस्था में कहते हैं। 13 नंबर सवाल, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, क्या है? चलिए बताइए सभी लोग कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? गैलेना है, मैग्नेटाइट है, पेरुलोसाइट है या सीडेराइट है? क्या है? गैलेना। बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए सभी का राइट है। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा और सभी आदमी फटाफट से इसका आंसर बताइए। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है? यह दोस्तों वो धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाता है? तो क्या है? आयरन है। आयरन के ऊपर आयरन की परत चढ़ाई जाती है। 15 नंबर सवाल, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम आयरन या कार्बन और आयरन, किसकी है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है साथियों? तो क्रोमियम और आयरन की है। ये रिपीट है, इसको काटिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्रोमियम और आयरन की। 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? यहाँ समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? फिल्टरन के द्वारा। किसके द्वारा? फिल्टरन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 17 नंबर सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरामेडिकल में बार बार पूछा गया सवाल कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यह निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? यह दोस्तों 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? जल का फार्मूला आपको पता होगा और इससे आपको निकाल के बताना है कितना होता है साथियों। 180 ग्राम। कितना? 180 ग्राम होता है। 1 मोल का 18 ग्राम, तो 10 मोल का 180 ग्राम। यहाँ आप गुना कर सकते हैं, 18 गुने 10, टोटल 180 ग्राम आ जाएगा। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं साथियों? तो उसमें क्या किया जाता है? वायु मिश्रण, क्लोरीकरण, निस्पंदन, चूना पत्थर उपचार, क्या किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। क्या हो जाएगा? सभी का राइट आंसर है क्लोरीकरण। क्या? क्लोरीकरण से शुद्ध किया जाता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 20 नंबर सवाल क्या बोलता है साथियों? जल के बीओडी मान बताते हैं। जी दोस्तों, जल का बीओडी मान घटना और बढ़ना क्या बताता है साथियों? क्या बताता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बताता है बीओडी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरी में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्या होगा साथियों?
सारे पानी बर्फ बन जाते हैं। क्या होते हैं? सारे पानी बर्फ बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। 22 नंबर सवाल आपको फटाफट इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएँ। तो 22 नंबर सवाल का जवाब देना है कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? बीज संक्रमण कहते हैं। क्या? बीज संक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। 23 नंबर सवाल है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सूखा हुआ बर्फ किसका ठोस रूप होता है साथियों? किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। 24 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से इसका आंसर बताइए। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? या दोस्तों भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन? किसका होता है साथियों? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। 25 नंबर सवाल एकदम लल्लन टॉप और MVVI क्वेश्चन है साथियों, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकतम सांद्रता का कारण क्या है? जी हाँ, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकतम सांद्रता का कारण क्या है? सुपोषणा, कठोरता, क्षारकता या अम्लता? क्या है? फटाफट से बताना है क्या होता है साथियों। जिस पदार्थ में नाइट्रोजन और फास्फोरस की सांद्रता अधिक होती है वो क्षारीय पदार्थ होता है, इसलिए उसमें क्षारीयता के कारण होता है। ये है यूट्यूब चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और फॉर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बिना समय को गंवाए हुए 26 नंबर सवाल साथियों बोल रहा है कि अधिकतम प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? किस कोटि में आते हैं साथियों? लाल कोटि में आते हैं। लाल डाटा के अंतर्गत इसको रखा गया है। अधिकतम प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि के अंतर्गत आते हैं। साथियों बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, बहुत सारे क्लास हो भी गया है, चाहे आप लोगों प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बहुत सारे क्लास पैरामेडिकल को स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी बच्चा लेट से जुड़े हैं वो भी पीछे जाके सभी क्लास को ज़रूर देखें। और बहुत स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर एप्लीकेशन पर कब होगा क्लास, तो मैं बता दूं कि इस साल एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि फ्री में पढ़ाना है सभी बच्चों को यूट्यूब पर ही, और पूरे कंटेंट 100% यूट्यूब पर ही हम देने जा रहे हैं। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने देख ही रहा होगा कि क्वेश्चन का क्या पोजिशन है, और जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा एग्जाम ओरिएंटेड दूंगा। तो चलिए 27 नंबर सवाल, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? अमोनिया, जल, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? जब वायु में हाइड्रोजन जब जलता है साथियों तो जल बनता है। क्या? जल बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, जल की निर्माण होती है। 28 नंबर सवाल, इसका जवाब आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, फिटकिरी, बोरेक्स पाउडर या सोडियम पाउडर? जल के निर्जलीकरण करने के लिए निम्नलिखित में से व्यापक उपयोग किए जाने वाला क्या होता है साथियों? फिटकिरी होता है, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका उपयोग हम अपने कल के अंतर्गत भी करते हैं अपने हाउस में। 29 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है, एलपीजी में सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप से मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो ये याद आपको रखना है, पीबी याद रखना है। क्या? पीबी याद रखना है, पीबी। पी से प्रोपेन, बी से ब्यूटेन। क्या? पीबी याद रखना है। प्रोपेन और ब्यूटेन सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के मिश्रण को भरा जाता है, वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। 30 नंबर सवाल एकदम धमाकेदार सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन?
चलिए फटाफट से बताइए कि कौन सा मुख्य घटक है साथियों, तो वो ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, ब्यूटेन। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? चलिए सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम, कौन सा है साथियों जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो वो जर्कोनियम है। क्या? जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 32 नंबर सवाल, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? गामा उत्सर्जन, ऑक्सीकरण, या अल्फा उत्सर्जन, या बीटा उत्सर्जन? तो किस उत्सर्जन के दौरान नहीं होता है? गामा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, गामा उत्सर्जन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देते हैं? तो कौन सी होती है साथियों जो प्रदूषित करते हैं? तो मेन ये में इसमें प्रदूषण कौन होता है? शीशा होता है, जिसको कम करना दिल्ली सरकार के लिए एकदम महत्वपूर्ण सूचना कोर्ट की तरफ से दी गई थी। 34 नंबर सवाल है, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, या कैल्शियम नाइट्रेट? फटाफट से बताइए कौन सा है? तो साथियों अधिक नाइट्रोजन वाला यूरिया होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। 35 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में आपके स्क्रीन के सामने है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों, सीसा यानी पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, शीशा, कार्बन, या अभ्रक? साथियों तो वो जो रहता है काला काला पेंसिल में, वो ग्रेफाइट रहता है। ऑप्शन नंबर ए। और ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल एल्कोहल का, प्रोपाइल एल्कोहल, फिनॉल, या मीथेन? तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ए ऑप्शन नंबर मिथाइल एल्कोहल। क्या? मिथाइल एल्कोहल बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आप लोग देंगे, रिचार्जेबल सेल में के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है साथियों? तो रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, रिचार्जेबल यानी जो रिचार्ज बैटरी होता है उसमें केमिकल होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी केमिकल को किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल में। किस में? इलेक्ट्रिकल में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन, और ये MVVI क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन? आपको पता होगा साथियों, हाइड्रोजन के अनुपस्थित में जल ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला 39 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? और इसको मोस्ट MVVI कीजिए साथियों, मोस्ट MVVI, और इसको आप 2024 के लिए भी टॉप में रख सकते हैं क्वेश्चंस को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का होता है। किसका? आइसोप्रीन का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2024 में ये पक्का पूछा जाएगा। साथियों बायोलॉजी से क्वेश्चंस की बात करें तो अब की बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इस चैनल से लड़े हैं। नहीं विश्वास हो तो आप लोग जाके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। 40 नंबर सवाल का जवाब देना है कि पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलता है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सॉरी ये रिपीट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस? तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 41 नंबर सवाल का जवाब आपको देना है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जित करने को कम करना है? ऑक्सीजन, हाशक,
ऑक्सीजन हाशक या ऑक्सीजन उत्पादन या कार्बन उत्पादन या सल्फर उत्पादक। तो किसको कम करना है साथियों? ऑक्सीजन हाशक को कम करना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। 42 नंबर सवाल, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, कौन सा है जो हाइड्रोक्सी समूह वाला है? बेंजोइक अम्ल, कार्बोइक अम्ल, सिनेमिक अम्ल या एसिडिक अम्ल, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, कौन सा है? कार्बोलिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कार्बोलिक अम्ल। 43 नंबर सवाल है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? साबुनीकरण में साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है या प्रोटीन का पहचान की जाती है। तो साथियों पता होगा साबुनीकरण यानी साबुन से रिलेटेड होगा, यानी साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? क्यों है साथियों? क्योंकि कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होता है, इससे इसके लिए अधिक अवांछनीय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसका आंसर जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर ज़रूर करें। अगला 45 नंबर सवाल, प्रक्षेप पात्र का विकास किसने किया था साथियों? प्रक्षेप पात्र का विकास तो ये किया था वर्नहर वॉन ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ये बायोलॉजी से एक दो क्वेश्चन उठाया गया है। 46 नंबर सवाल, वह औषधि कौन सी है जो चुस्ता को कम करती है, दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है साथियों? कौन सा है? प्रशांतक है। जी हाँ, प्रशांतक शांति प्रदान करता है और ये पागल आदमी को दिया जाता है। 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस में क्या होता है साथियों? तो इसमें क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 48 नंबर सवाल आज का, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? तो ये क्लोरोपिक्रीन है। क्या है? क्लोरोपिक्रीन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक क्या है? तो वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, नाइट्रोजन पाया जाता है। साथियों मैं बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। इससे पहले मैं बता दूं कि आपके भाई बहन जो भी है 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बिहार बोर्ड की क्लास स्टार्ट कर दिया गया है साथियों, तो उनको भी ज़रूर बताएं। और पैरामेडिकल की भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। और आज का अंतिम सवाल ये रहा, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? चलिए इसका आंसर है प्रशीतक के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और कैसा लगा आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।